हेलो एवरीवन। हाल ही में बीपीएससी ने अपने एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव किया है और ये बदलाव 68 बीपीएससी से लागू हो जाएंगे। तो पहला चेंज क्या है? पहला चेंज ये है कि नेगेटिव मार्किंग लेके आए हैं 150 क्वेश्चंस पे। सारे क्वेश्चंस में प्री में नेगेटिव मार्किंग होगी पीटी एग्ज़ाम में। सही आंसर के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे और रॉन्ग आंसर के लिए -1/4 मतलब 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो किसी क्वेश्चन का आप एक से ज़्यादा आंसर भी टिक करते हैं, मान लीजिए कि किसी में 2 या आंसर टिक कर देते हैं, बबल में भर देते हैं, तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी आंसर आप टिक नहीं करते हैं या फिर कुछ भी बबल नहीं भरते हैं तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो बीपीएससी ने अब पीटी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग लेके आ गए हैं। मेंस एग्ज़ाम में भी चेंजेस किया है बीपीएससी ने। मेंस एग्ज़ाम में अब टोटल 5 पेपर होंगे। 5 पेपर में एक पेपर सामान्य हिंदी का होगा जो कि 100 अंक का होगा 3 घंटे का, और उसके बाद सामान्य अध्ययन पत्र जो कि GS1 है 300 अंक का होगा 3 घंटे का। सारे पेपर 3-3 घंटे के होंगे। GS2 उसी तरह निबंध, ऐसे और MCQ बेस्ड ऑप्शनल पेपर जो कि 100 अंक का होगा। तो इवैल्यूएशन जो होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, वो सिर्फ 3 पेपर पे बनाया जाएगा, GS1, GS2 और ऐसे निबंध। और सामान्य हिंदी क्वालिफाइंग होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट MCQ बेस्ड होगा, वो भी क्वालिफाइंग होगा। बीपीएससी में जो ऑप्शनल पेपर होगा जो कि MCQ बेस्ड होगा, मतलब जिसमें ऑप्शंस होंगे, उसके लिए बीपीएससी ने बताया है कि सिर्फ 40% अंक प्राप्त करके सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के पीपल उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% है, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% इतना अंक लाना पड़ेगा ताकि वो ऑप्शनल पेपर में क्वालिफाई कर सके। तो ऑप्शनल पेपर के मार्क्स इवैल्यूएशन के लिए, मेरिट लिस्ट के लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर के बेसिस पे होगा, GS1, GS2 और निबंध ऐसे। तो सबसे चिंताजनक बात इसमें यह है स्टूडेंट्स के लिए कि निबंध ऐसे एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब निबंध कैसे लिखना होगा, क्या उसका तरीका होगा लिखने का, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि निबंध किस टाइप का आ सकता है। हालांकि बीपीएससी ने अभी तक कोई सिलेबस नहीं बताया है निबंध का। तो हम कंपेयर करते हैं 3 पेपर को। एक तो यूपीएससी में भी निबंध पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है। उसके बाद यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। बीपीएससी अपने सामान्य हिंदी जो कि क्वालिफाइंग पेपर है उसमें भी निबंध पूछते हैं। तो इन तीनों पेपर को देखते हैं और क्या पैटर्न रहता है उसको देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। यूपीएससी में भी निबंध ऐसे आता है जो कि 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। तो दोनों सेक्शन में 4-4 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको लिखना बस एक पे ही है। तो सेक्शन A में जैसे 4 क्वेश्चन है, आप एक पे लिखिए। सेक्शन B में 4 क्वेश्चन है, उसमें किसी एक पे ऐसे लिखिए। और ऐसे कितने वर्ड्स में होना चाहिए? देखिए, ये 3 घंटे का पेपर है और दोनों ऐसे 1000 से 1200 वर्ड में लिखना है आपको। यूपीएससी में लिखना होता है 1000 से 1200 वर्ड, मतलब दोनों ऐसे को अगर मिला ले तो लगभग 3 घंटे में दोनों ऐसे को जोड़े सारे शब्द हो जाएंगे 2000 से 2400 वर्ड। और ये 250 नंबर का ऐसे का पेपर होता है यूपीएससी में। 125 नंबर के दोनों ऐसे होते हैं। तो 1000 से 2400 वर्ड के आसपास लिखना होता है यूपीएससी के ऐसे पेपर में, जो कि इवैल्यूएशन किया जाता है इसका। यूपीएससी में भी एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, इंग्लिश का और हिंदी का 2 पेपर होते हैं। जैसे बीपीएससी में हिंदी का पेपर होता है वो भी क्वालिफाइंग होता है, वैसे यूपीएससी में भी इंग्लिश और हिंदी के पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं, जिसमें सिर्फ 25% मार्क्स लाके क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको मेरिट लिस्ट कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इसमें भी ऐसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे 4 ऐसे है, किसी एक पे लिखना है 600 शब्द में। और हिंदी में भी ऐसे ही आपको 4 ऐसे दिखेंगे। ये यूपीएससी का हिंदी का पेपर है जिसमें सिर्फ 25% मार्क्स लाके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको भी 600 शब्दों में लिखना होता है। तो यूपीएससी में आप अगर क्वेश्चन का पैट देखेंगे, लेवल देखेंगे अगर आप, तो ये ऐसे का पेपर जो है यूपीएससी का, इसको इवैल्यूएशन किया जाता है, इसके मार्क्स को जोड़ा जाता है मेरिट लिस्ट निकालने के लिए। इसमें आप ऐसे देखेंगे तो काफ़ी ये फिलोसफिकल टाइप के मिलेंगे आपको। ये जो ऐसे हैं आप पढ़ के देखिएगा इनको, ये थोड़े फिलोसफिकल टाइप के आपको दिखेंगे। ये दोनों सेक्शन में इनको इवैल्यूएट किया जाता है। लेकिन जो क्वालिफाइंग पेपर है यूपीएससी में इंग्लिश का, इसके जो ऐसे मिलेंगे वो फिलोसफिकल नहीं होंगे, वो जर्नलिस्टिक टाइप के होंगे, जो कि आसानी से लिख सकते हैं आप। हिंदी के भी जो ऐसे हैं, जो क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी का, उसके भी ऐसे थोड़े ऐसे इजी टाइप के मिलेंगे आपको। अब देखते हैं सिलेबस यूपीपीसीएस का। यूपीपीसीएस में भी ऐसे का सिलेबस है और यूपीपीसीएस ने पूरा सिलेबस ऐसे का लिख रखा है कि किस टाइप से होगा। वो भी 3 सेक्शन में पेपर होता है यूपीपीसीएस का, और सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, और तीनों सेक्शन में
किस टाइप के ऐसे पूछे जाते हैं? सेक्शन ए में लिटरेचर एंड कल्चर से एक ऐसे रहेगा, और दूसरा सोशल स्फेयर से, तीसरा पॉलिटिकल स्फेयर से। वैसे ही सेक्शन बी में साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, और एक और ऐसे रहेगा इकोनॉमिक स्फेयर से, तीसरा ऐसे रहेगा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड से। सेक्शन सी में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल कैलेमिटीज़, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डिल्यूज, ड्राउट, इन सब से एक ऐसे रहेगा। तीसरा रहेगा नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट से। तो यूपीपीएससी में जो ऐसे पूछा जाता है, इनको 700 शब्दों में हर एक ऐसे को लिखना होता है, सारे ऐसे 700 वर्ड्स में। इसमें हर सेक्शन में 3 ऐसे पूछा जाता है, लेकिन लिखना एक ऐसे ही होता है हर सेक्शन से। तो टोटल 3 घंटे में 3 ऐसे लिखना होता है यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में। सेक्शन ए से 1, सेक्शन बी से 1, सेक्शन सी से 1। चलिए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ यूपीपीएससी का। ये 2022 का यूपीपीएससी का ऐसे का पेपर है, जिसको इवेलुएट किया जाता है, मार्क्स जोड़े जाते हैं इसके। तो यहाँ पे सेक्शन ए में जो 3 ऐसे है, इसमें से कोई एक ऐसे लिखना है। सेक्शन बी में 3 ऐसे है, सेक्शन सी में 3 ऐसे है। तो तीनों सेक्शन से एक ऐसे लिखना होता है। 3 घंटे में 3 ऐसे लिखना होता है, और हर ऐसे का जो वर्ड लिमिट है वो 700 वर्ड है, 700 वर्ड्स। तो यहाँ पे आप भी तीनों ऐसे को जोड़ लें तो टोटल वर्ड्स लगभग 2100 हो रहे हैं। तो यूपीएससी में भी 2000 से 2400 वर्ड्स, 2000 से 2400 वर्ड्स दोनों ऐसे को जोड़े तो इतने वर्ड्स लिखने होते हैं। यूपीपीएससी में भी टोटल जो आप 3 ऐसे लिखेंगे वो 2100 शब्दों में होगा, 2100 वर्ड्स में। तो यहाँ पे ऐसे देखते हैं यूपीपीएससी में कैसा रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया है उत्कृष्ट साहित्य के नामक, न्यू स्टैंडर्ड फॉर एक्सलेंट लिटरेचर। ये एक आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन से हो गया, जो कि सिलेबस लिखा हुआ है ऊपर। सेकंड ऐसे है वेमेन डिवाइडेड इन डबल पर्सनालिटी, द्विखंडीय व्यक्तित्व में बाटी नारी, बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए 3 ऐसे जो हैं, जो पूछे गए हैं वो सिलेबस से ही पूछे गए हैं। जो सिलेबस यूपीपीएससी ने लिखा है यहाँ पे सेक्शन ए में जो सिलेबस लिखा है उसने लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर। तो इन तीनों से एक एक ऐसे पूछा है यूपीपीएससी में। सेक्शन बी में भी जो सिलेबस है, सेक्शन सी में सिलेबस है, वैसे ही सब सारे सिलेबस से एक एक ऐसे पूछा गया है। सेक्शन बी में आप ऐसे देखेंगे और सेक्शन सी में देखेंगे तो वही जो सिलेबस डिफाइंड है उसी से हर टॉपिक से एक एक ऐसे पूछा गया है इसमें। तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे जो ऐसे लिखा है इसको देख के समझ सकते हैं क्या आइडिया पैटर्न क्या होगा। हालांकि यूपीपीएससी में जो ऐसे पूछा गया है वो यूपीएससी से ईजी है। यूपीएससी में थोड़ा फिलोसफिकल टाइप का ज़्यादा पूछते हैं इससे, यूपीपीएससी में सिलेबस डिफाइंड है और उसी से एक एक ऐसे पूछते हैं। फिलोसफिकल कम रहेंगे, जनरल स्टडीज़ बेस्ड ज़्यादा रहेंगे। वैसे बीपीएससी में भी ऐसे पूछा जाता है सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी का एक पेपर होता है बीपीएससी के मेंस में, जिसके मार्क्स को कंसिडर नहीं किया जाता है मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। तो 2021 66वीं बीपीएससी में कुछ निबंध पूछे गए थे और उन निबंध को 500 शब्दों में लिखना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 निबंध है, 6 में से किसी एक विषय पे ऐसे लिखना है। इसमें देखते हैं टॉपिक क्या लिखा है इन्होंने। भारत की सामाजिक समस्याएं, वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, नई शिक्षा नीति 2020, कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, भारतीय राजनीति में जातिवाद, महिला सशक्तिकरण। तो ये टॉपिक्स है बीपीएससी में ऐसे जो पूछा जाता है हिंदी के सामान्य हिंदी पेपर में, जिसका मार्क्स मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है। हालांकि जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं उसमें एसए का लेवल, निबंध का लेवल थोड़ा सा इजी रहता है, और जो पेपर इवेलुएट करने के लिए एसए का बनाया जाएगा उसमें थोड़ा सा लेवल टफ रहेगा, थोड़ा सा अच्छा लेवल रहेगा। तो देखिए हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया कि एसए कैसे लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस टाइप के ऐसे पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। वैसे तो इन ऐसे को लिखे कैसे, 2000 शब्द 2 या 3, मान लीजिए बीपीएससी में अगर क्वेश्चन आता है तो हो सकता है कि 3 ऐसे लिखना पड़े आपको, 3 घंटे में 3 ऐसे लिखना पड़े, और उसका वर्ड लिमिट हो सकता है कि 700 शब्द लिखना पड़े तीनों ऐसे पे। तो लगभग 2000 शब्द लिखने पड़ेंगे तीनों ऐसे मिला के 3 घंटे में। तो 700 शब्द को कैसे लिखा जाए, उन सब और क्या पैटर्न फॉलो किया जाए, क्या तरीका होना चाहिए कि ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ, क्योंकि ऐसे के मार्क्स अगर 20-30 नंबर कम हो जाते हैं तो गेम चेंज कर सकता है ऐसे निबंध। तो निबंध एक गेम चेंजर हो सकता है। तो ऐसे लिखने का, निबंध लिखने का एक पूरा साइंटिफिक तरीका होता है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में कि ऐसे कैसे लिखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे फेच करना चाहिए, कैसे लाना चाहिए निबंध में। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।